In this lecture, we will discuss the methods of preparation of haloalkanes. Haloalkanes को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो मेथड्स हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल्स. अगर हम एल्कोहल्स की रिएक्शन किसी हेलोजन एसिड के साथ कराएं, हेलोजन एसिड मतलब जैसे कि HCl है, तो Cl यहाँ पे क्या है, हेलोजन है. तो हेलोजन किसी एल्कोहल ग्रुप की रिएक्शन अगर हम किसी हेलोजन एसिड के साथ कराएं तो उसके थ्रू हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हेलोएल्केन. ठीक है, एल्कोहल के अंदर क्या है, कोई भी हमारी हाइड्रोकार्बन चेन और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH ग्रुप. ठीक है, दैट इज़ एल्कोहल ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है. तो इसको रिप्लेस कर देगा हमारा हेलोजन और हमारा क्या बन जाएगा, हेलोएल्केन. ठीक है, उसी तरह एल्कोहल की रिएक्शन अगर किसी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ कराएं तो भी हम हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. और एल्कोहल्स की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड, थायो वर्ड यूज होता है बेसिकली सल्फर के लिए. सो थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन विद एल्कोहल गिव्स द हेलोएल्केन, दैट इज हेलोजन कंपाउंड. ठीक है, तो हेलोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स. ठीक है, सेकेंडली बाय हाइड्रोकार्बन. सिंपली कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, HC से मैंने रिप्रेजेंट किया है, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, उसकी रिएक्शन किसी हेलोजन एसिड से कराएं तो हेलोएल्केन प्रिपेयर किया जा सकता है. सेकेंड है हमारा किसी हाइड्रोकार्बन, HC से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, हाइड्रोकार्बन को. ठीक है, तो किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन डायरेक्टली किसी हेलोजन से कराएं तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो क्या बना लेगा, एक हेलोएल्केन बना लेगा. मेनली जो है एल्कीन्स और अल्कीन्स और अल्काइंस की रिएक्शन हम कराते हैं. ये क्या है, अल्कीन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो और अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन चेन जिसके अंदर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो. तो जहाँ पे अनसैचुरेशन होता है बेसिकली उनकी रिएक्शन, उन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस अगर हम किसी हेलोजन एसिड के साथ कराएंगे तो वहाँ पे डबल बॉन्ड को हटा के वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है, अगर अल्केन में भी, अल्केन्स के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशन ना हो, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सिर्फ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, वहाँ पे भी क्या होगा, अल्केन की रिएक्शन अगर किसी हेलोजन एसिड के साथ कराएं, जैसे कि ये हो गया. ठीक है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन एसिड हो सकता है, जैसे कि HF है, HCl है, बेसिकली यही होता है, HBr है, ये सारे क्या हैं, हेलोजन एसिड्स हैं. तो किसी अल्केन की रिएक्शन भी अगर किसी हेलोजन के साथ कराएं वहाँ पे क्या होगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल CH4 है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें लाइक दिस CH4, तो इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl के साथ, तो क्या होगा, किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्लोरीन, और ये हमारा क्या बन जाएगा, हेलोजन कंपाउंड, दैट इज हेलोएल्केन. ठीक है, तो किसी भी हेलोजन की रिएक्शन, हेलोजन एसिड के साथ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी और अल्केन भी. अल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, अल्काइन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, और अल्केन्स जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी अनसैचुरेशन ना हो. तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हम किसी हेलोजन एसिड की रिएक्शन करा दें तो हेलोएल्केन प्रिपेयर किए जा सकते हैं. किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हेलोजन के साथ, सिंपल डायरेक्ट किसी हेलोजन के साथ अगर हम रिएक्शन करें, जैसे Br2 है, I2 है, Cl2 है, F2 है. ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म में होते हैं ना, गैसियस फॉर्म में होते हैं. तो किसी भी हेलोजन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करा के भी हम हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. उसके बाद है हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन विद फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कुछ नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसकी रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ कराएं या फिर जिस कंपाउंड के अंदर हेलोजन प्रेजेंट है उसके साथ कराएं. सिंपली क्या है, उस कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जिस कंपाउंड के साथ हमें करानी है, जैसे कि HC से, दिस इज द कोई भी कंपाउंड है हमारे पास AB. ठीक है, तो इस कंपाउंड को पहले हम सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है,
इस कंपाउंड की अगर हम फोटॉन्स इसके ऊपर इंसिडेंट करें, दैट इज़ लाइट रेडिएशंस, किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की, पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर इसके ऊपर लाइट रेडिएशन एमिट करें, इंसिडेंट करें, तो ये क्या हो जाएगा, पहले फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और फिर ये फ्री रेडिकल इस हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करे या फिर किसी अनसैचुरेशन को, दैट इज़ डबल या ट्रिपल बॉन्ड को रिप्लेस करके वहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा हमारा हैलोजन, और क्या बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड है हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज। अगर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर हेलो एल्केन है, से RX, और दूसरा है हमारे पास R-X-, मतलब ये वाली जो हाइड्रोकार्बन चेन, R से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन चेन को, और X यहाँ पे क्या है, हेलोजन। ऐसे ही दूसरा हमारा हेलो एल्केन है, जैसे कि जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन है दूसरे टाइप की, जिसके अंदर अदर देन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे इसके अंदर ये प्रोपेन हो जाए तो ये ब्यूटेन हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर एक है हमारा हेलो एल्केन है ये वाला, जिसके अंदर ये हेलोजन और ये हेलोजन अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो यहाँ पे आयोडीन हो, इस लाइक, तो क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन अगर कराएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। अगर हमें कोई पर्टिकुलर हेलोजन का एल्केन कंपाउंड बनाना है, हमें कोई भी पर्टिकुलर हेलोजन कंपाउंड बनाना है, तो वहाँ पे हम हेलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शन है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेलोजन एक्सचेंज किसी हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराएं तो भी हो सकता है, या फिर जैसे कि ये है सोडियम आयोडाइड, या फिर कोई भी दूसरा कंपाउंड जिसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट हो, उसकी रिएक्शन हम हेलो एल्केन के साथ कराएं। अगर हमें चाहिए, ये हमारा हेलोजन कंपाउंड है क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरो हेलोजन कंपाउंड है, क्लोरो एल्केन है। ठीक है, और हमें चाहिए आयोडो एल्केन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन, जिसके अंदर क्या है, आयोडीन प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन इसके साथ करा देंगे, तो ये आयोडीन इसको रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, हमारा आयोडो का एल्केन कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, सो बाय हेलोजन एक्सचेंज एंड फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। हमारे फैटी एसिड्स क्या होते हैं, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और लास्ट में क्या लगा होता है हमारा, सिल्वर सॉल्ट बोल रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और लास्ट में क्या होगा, सिल्वर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसकी रिएक्शन अगर हम किसी हेलोजन के साथ कराएं या फिर किसी अनदर कंपाउंड के साथ कराएं जिसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट है, से हेलोजन के साथ ही हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हेलोजन इस सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना लेगा, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे बेसिकली 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। सो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल कैसा ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन, और उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, OH ग्रुप। अगर एज ए फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम बोलेंगे एल्कोहल। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। सो किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ अगर हम कराएं, हेलोजन एसिड से HX, कोई भी हेलोजन है, ये हमारा HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। ठीक है, और HBr, HI, ये सारे के सारे क्या हैं, हेलोजन एसिड्स हैं। इन सब के अंदर क्या है, हेलोजन प्रेजेंट है, तो ये हमारे क्या हो गए, हेलोजन एसिड। तो किसी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किसी हेलोजन एसिड के साथ कराएं तो क्या बनेगा, RX, ये हेलोजन यहाँ से OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, RX, दैट इज हेलो एल्केन। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हेलो एल्केन। ये हमारी एल्केन चेन हो गई, हाइड्रोकार्बन चेन, और ये हो गया हमारा हेलोजन। ठीक है, तो ये RX क्या हो गया, हमारा हेलो एल्केन। एल्केन मतलब जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, सेचुरेशन हो। ठीक है, और प्लस में अब क्या बनेगा, बच गया क्या, H
और OH। सो OH प्लस H क्या बना लेगा, H2O। सो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, तो ये बन गया H2O। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद एन हेलोजन एसिड इट विल गिव हेलोएल्केन प्लस वाटर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिएजेंट की प्रेजेंस में। इतना क्लियर है। अब क्या है, ये जो रिएक्शन है हम HBr की रिएक्शन भी करा सकते हैं। हेलोएल्केन जो हेलोजन एसिड है वो HF भी यूज़ कर सकते हैं, HCl भी, HBr भी और HI भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रेडिली क्या फॉर्मेशन कर लेगा, हेलोएल्केन की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव है, या फिर हम कह सकते हैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो हेलोजन एसिड की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड्स। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या है, एक बात देखो, HF, और लास्ट वाले को देखें तो HI। ठीक है, लास्ट में जाते हैं HI। एक फॉर्मूला होता है छोटू छोटू एंड बड़ू बड़ू। साउंड्स फनी, क्या है ये, अगर हमारे पास दो एटम्स हैं A एंड B, अगर A का साइज़ छोटा है और B का साइज़ भी उस ग्रुप के अंदर छोटा ही है तो ये जो है स्टेबल होंगे। दैट इज़ छोटा एलिमेंट छोटे के साथ एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बड़ू बड़ू, अगर A बड़ा साइज़ में क्या है, बड़ा है, और B भी साइज़ में बड़ा है तो हमारा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे देखो H साइज़ में बहुत छोटा है, हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक ऑर्बिट है इसके अंदर, एक शेल है, तो सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, अब अपने ग्रुप में फ्लोरीन भी स्मॉलेस्ट है साइज़ के अंदर, तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इट विल बी मोस्ट स्टेबल। अपने ग्रुप में क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और HI देखो, हाइड्रोजन साइज़ में बहुत छोटा है, लेकिन आयोडीन अपने ग्रुप में साइज़ में सबसे बड़ा है। डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीजेस, तो ये क्या हो गया, छोटू बड़ू का कॉम्बिनेशन हो गया, जो कि स्टेबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। डाउन जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी बोल सकते हैं इसको। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI, और लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, HF। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा यहाँ से, HI विल बी मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, और उसके बाद HF। इजंट इट? इतना क्लियर? अब एक चीज़ और, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होना चाहिए, ऑर्डर जो है ये होना चाहिए। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ किसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अपना अल्कोहल ग्रुप। सो अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखा मैंने, अल्कोहल्स। सो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का क्या मतलब है, अल्कोहल क्या है, ये होगा जैसे कि हमारा ये कार्बन है जिसके साथ हमारा OH ग्रुप, हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो अगर इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप बॉन्डेड है, उस कार्बन के साथ अगर सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है तो वो होगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल, जिसे हम एक के ऊपर डिग्री का साइन अगर लगा देंगे तो हो जाएगा प्राइमरी।
वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन बॉन्डेड हैं, जिस कार्बन से हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है उस कार्बन से अगर 2 कार्बन और अटैच हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अगर ऐसा हो, ये जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच है, यहाँ नहीं दिख रहा, जैसे जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच है, अगर इस कार्बन से फर्दर 3 और कार्बन अटैच हों, ऐसे 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा टर्शरी अल्कोहल। राइट, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड ये था। ठीक है, एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल फॉर ए गिवन हैलोजन एसिड क्या होगा, ये होगा टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, इतना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो रिएक्शन है किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन विद हैलोजन टू गिव हेलो एल्केन एंड H2O, ये क्या है, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हाई हो, जिसके ऊपर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. So this is a type of nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction जानने से पहले हम जानते हैं what is a nucleophile. Nucleophile is an electron rich species. Nucleophile क्या होता है? Electron rich species. अब इलेक्ट्रॉन में रिच होगा, जिसके पास, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे पैसे में रिच होने का क्या मतलब, जिसके पास पैसा ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन रिच क्या हो, जिसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो विच इज़ कैपेबल टू डोनेट दैम। ठीक है, वो क्या करेगा, जिसके पास जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो क्या करेगी, रेडीली क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, हमारी ROH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है हमारे H और X नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जो हमारा हेलोजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर हाई हो जाएगी। इसकी खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे हेलोजन विल एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये सॉल्यूशन फेज में जाएंगे, जैसे ही हमारे ये जो स्पीशीज हैं सॉल्यूशन फेज में जाएंगे, क्या होंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, किसके अंदर, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव के अंदर। इतना क्लियर। तो ये जो H पॉजिटिव आयन था, ये जो H पॉजिटिव आयन बना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ठीक है, एक ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और एक ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा था, 2 लोन पेयर बच गए। ठीक है, तो इसके पास है, तो H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, जाके इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, हमारे फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से R, ये इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट होता है एक, इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट बोल दो या फिर ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं इसको, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होता है एक अनस्टेबल स्पीशीज जो पर्टिकुलर, जैसे हमारे रिएक्टेंट्स हैं और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है, फॉर्मेशन होती है उसकी, जो कि लेस स्टेबल है। ठीक है, या फिर अनस्टेबल बोल सकते हैं, लेस स्टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा क्या, OH2।
क्योंकि क्या है, इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं एक तरीके से, तभी तो इसके पास गया है। H पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, हेलोजन को, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है इसके ऊपर, तो ये भाग के क्या जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा कि भाई दे दे मेरे को इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने एक तरह से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो इसको H2 लिख दिया ना हमने, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो चाहे, ये एक हाइड्रोजन था OH ग्रुप के पास और दूसरा हाइड्रोजन इसने अटैक किया इसके ऊपर, तो ऑक्सीजन ने एक तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर ऑलरेडी बचा है इसके ऊपर, ठीक है। 2 लोन पेयर थे ना, एक लोन पेयर इसको दे दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर एक लोन पेयर बच गया। अब आ गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हमारा जो इंटरमीडिएट बना है ये वाला, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, X नेगेटिव के साथ, हमारे हेलोजन के साथ, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो X नेगेटिव अब इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, RX, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये जो X नेगेटिव है ये इसके साथ, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये जो हमारा बॉन्ड था ये यहाँ, अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, लेकिन हाइड्रोजन से तो नहीं ले सकता ना। हमारी जो हाइड्रोकार्बन चेन है, जैसे कि कार्बन है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज ही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी हाइड्रोकार्बन से खींचेगा, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन ने खींच ली, तो ये बॉन्ड हमारा गया टूट और क्या बन गया, H2, क्या बना, H2O। ये बॉन्ड टूटने से क्या होगा, H2O बनेगा, और ये R और X क्या बना लिया, हेलो अल्केन। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन, कि हेलो अल्केन बनता कैसे है एक्चुअली, इसको हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिज्म होता है एक स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू ऑफ अ रिएक्शन, कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो कैसे रही है, पहले किसने किसको रिप्लेस किया और फिर क्या कैसे बना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन यूजिंग एन अल्कोहल विद हेलोजन एसिड। इतना क्लियर। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से देखते हैं इस चीज़ को। तो मैकेनिज्म बेसिकली हमें पता होना चाहिए, ये हमारा एक जनरल मैकेनिज्म है जो फॉलो होगा। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए बेसिकली मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन के केस में तो, लेकिन आगे जो एरोमेटिक हैं हमारे हेलो एरीन्स हैं उनके केस में मैकेनिज्म पूछा जाता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए कि क्या है, सिंपल है। तो मैकेनिज्म पूछे तो ही बताना है, अदरवाइज सिंपल प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा हेलोजन है, सॉरी अल्कोहल है, CH3CH2OH, दैट इज़ ये क्या है 1,2 ईथ, तो वर्ड रूट क्या है यहाँ पर इथ, और OH ग्रुप है तो इथेनॉल, ये हो गया हमारा इथेनॉल। सो अल्कोहल की रिएक्शन विद किसी भी हेलोजन एसिड के साथ, हेलोजन एसिड मान लिया हमने HCl ले लिया, ठीक है, ये हमारा हेलोजन एसिड हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। यूजुअली क्या होता है, हमारे सॉल्ट के अंदर मॉइस्चर जो है प्रेजेंट होती है, ट्रैप्ड होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अनहाइड्रस मतलब क्या है, वहाँ से हमने मॉइस्चर को इवेपोरेट कर दिया किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हमने लिया है एज अ रिएजेंट, ठीक है, कैटलिस्ट बोल दो, रिएजेंट बोल दो, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में कराई है, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड्स की, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रोव्स प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रोव्स प्रोसेस, ठीक है, ओके। उसके बाद अब क्या होगा, हमारा जो हेलोजन है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, हमारे एल्केन ग्रुप के ऊपर, ओके। तो ये हो जाएगा CH3CH2, यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा Cl। ये क्या बन गया, क्लोरो, पहले हम क्या लिखेंगे, हेलोजन का नाम क्लोरो इथेन, और प्लस में क्या निकला
वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट निकल गया। तो मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं बताना, बेसिकली क्या है, कैसे बना, अल्कोहल की रिएक्शन हमने एसिड के साथ कराई, हमारे हैलोजन एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट। रिएजेंट क्या करते हैं, उस रिएक्शन को, एक तो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिकेशन आती है रिएजेंट से, दूसरा क्या है, उस रिएक्शन को फास्ट भी करते हैं, रेट भी एनहेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड हमने अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराई और हमारा बन गया क्लोरोइथेन, दैट इज हेलो अल्केन, एंड वाटर इज रिमूव्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है फर्दर हेलोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं, हेलो अल्केन्स बना सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। सेकेंड वीडियो में हम करेंगे अल्कोहल्स की रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड हेलोजन प्लस, अभी हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, ये फर्स्ट वाला टॉपिक हमारा हो गया डिस्कस। उसके बाद बी और सी क्या थे, अल्कोहल की रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड एंड अल्कोहल की रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड, उसकी हेल्प से भी हम क्या बना सकते हैं, हैलोजन कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली कर ही लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम अल्कोहल्स वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो अल्कोहल्स की रिएक्शन विद हेलोजन एसिड हमने डिस्कस कर ली। अब है अल्कोहल की रिएक्शन अगर फॉस्फोरस हैलाइड के साथ कराएं, फॉस्फोरस हैलाइड मतलब PCl5 है, PCl3 है, ये सारे क्या हैं, फॉस्फोरस और हेलोजन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है। तो अगर किसी भी हेलोजन अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किसी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ कराएं, जैसे कि फॉस्फोरस हैलाइड ये भी हो सकता है PBr3, ठीक है, फॉस्फोरस और ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है। तो किसी भी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराएं तो क्या बना सकते हैं हम, हेलो एल्केन। वी आर स्टडिंग द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस हैलाइड गिव्स एन एक्सीलेंट आउटपुट, मतलब क्या है, 80% से ज़्यादा, 80 और 80 से अबव यील्ड मिलती है यहाँ से। अगर हम हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं यूजिंग दिस मेथड, अल्कोहल्स की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ करा के हम अगर हेलो एल्केन्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो यील्ड है ना हमारी, बहुत ही अच्छी यील्ड आती है, दैट इज़ 80 से 80% या फिर 80% से अबाव यील्ड मिलती है, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, बाय प्रोडक्ट जो है वो कम निकलेगा, दैट मीन्स दैट, ठीक है। तो किसी फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करा के विद अल्कोहल वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन्स। फॉर एग्जांपल ROH, ये क्या है, हमारा अल्कोहल है, ये हमारी अल्किल चेन होगी, हाइड्रोकार्बन चेन, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप OH, तो ये क्या बन गया हमारा अल्कोहल, ठीक है। उसकी अल्कोहल की रिएक्शन विद एनी फॉस्फोरस हैलाइड से PCl5 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये क्या हमारा फॉस्फोरस हैलाइड। तो बनाना क्या है, तो इसकी रिएक्शन होगी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, क्या होगा, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन किसको रिप्लेस कर देगा, OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा डेफिनेटली। तो ये हमारा बन गया RCl। तो R कोई भी हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है बेसिकली, ठीक है। तो R हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से मतलब है, बाकी की चेन तो एज इट इज़ रहेगी ना, सिर्फ हेलोजन उसको OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा। सो दैट मीन्स हम उसको R लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस, याद रखने के लिए। तो हमें कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन गिवन हो, जैसे कि अगर हमें ऐसे भी गिवन है, जैसे CH3 CH2 OH की रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा, सिंपली CH3 CH2 और Cl OH को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, R, दैट इज RCl। समझ में आया, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा हेलो एल्केन जो है प्रिपेयर हो गया। अब बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, PO निकला है ना यहाँ से, तो POCl2 बनेगा, Cl2 या Cl3,
और प्लस में ये जो H है ना, ये Cl के साथ बना लेगा HCl। 5 क्लोरीन थे, एक तो हमारा हेलो एल्केन बन गया, दूसरा इसी के अंदर रह गया। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराई तो सिर्फ हमें बाय प्रोडक्ट याद करने पड़ेंगे। अगर PCl5 है तो बाय प्रोडक्ट आएंगे POCl3 और HCl। बेसिकली 2 एसिड बनेंगे, ठीक है। ये भी एसिडिक है नेचर के अंदर, ये भी, ठीक है। तो और अगर PCl3 के साथ अगर अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, PCl3 के साथ अगर करा रहे हैं, तो हमारा हेलो एल्केन तो बनेगा ही, तो दैट इज RCl। R क्या है यहाँ पे, R क्या है, ये वाला है, ये क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 ये है prop 2 ऑल, यही है इसका नाम। सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 2 ऑल हमने लिख दिया, ठीक है। तो अगर हमारे अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराएं, PCl3 के साथ अगर कराएंगे तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन तो बनेगा, तो OH को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ से OH को हटा के हेलोजन कौन सा है, Cl3 है, तो यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा और Cl3, ये हमारा बन गया हेलो एल्केन, दैट इज 2 क्लोरो प्रोपेन, यही नाम होगा इसका। लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसमें, बाय प्रोडक्ट बनेगा H3PO3, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड। इसके अंदर बाय प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फोरस एसिड। अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO3। और PCl5 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो बाय प्रोडक्ट बनेगा POCl3 HCl और हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन दोनों में बनेगा, उसकी फॉर्मेशन में सिंपल OH को रिप्लेस करके हमारा हेलोजन अटैच करना है। लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या है, दोनों में अलग अलग बनेंगे, सो बाय प्रोडक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है इतना। अब है फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल की रिएक्शन विद C, हमारा कौन सा था, अल्कोहल्स की रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। सो अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल हो गया हमारा ये। तो जनरल रिएक्शंस याद रखो, R की जगह पे कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन हो, सिर्फ हमें OH पे ध्यान देना है, OH को रिप्लेस करके वहाँ पे हेलोजन लगाना है, और बाकी बाय प्रोडक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्या बनेगा। तो ROH, अब थायोनिल क्लोराइड क्या है, SO, दैट इज S डबल बॉन्ड O Cl2, ये हो गया हमारा थायोनिल क्लोराइड। ये क्या है हमारा, थायोनिल क्लोराइड, इजंट इट, ये होगा थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन। पेरिडिन हमने एज ए रिएजेंट लिया है, यहाँ पे पेरिडिन की प्रेजेंस में थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, RCl, दैट इज हेलो एल्केन, दैट इज क्लोरो एल्केन बनेगा ना। यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्लोराइड ही बनेगा, तो क्लोरो ही बनेगा, तो क्लोरो एल्केन। अब एल्केन चेंज कोई भी हो उसके अकॉर्डिंग हम एल्केन लगा देंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड विल रिलीज आउट इट, ठीक है। एरो का, अपवर्ड एरो का मतलब क्या है, ये एज ए गैस जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। प्लस में HCl ऑल्सो विल एवोपरेट एज अ गैस, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड एज ए गैस, और HCl भी गैसियस फेज में क्या हो जाएगी, एवोपरेट हो जाएगी, और हमारा बन जाएगा क्लोरो एल्केन, ठीक है इतना। सो इट वॉज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स। सो अल्कोहल्स की भी 3 टाइप से हम बना सकते हैं अल्कोहल से हेलो एल्केन्स। अल्कोहल्स की रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, अल्कोहल्स प्लस फॉस्फोरस हैलाइड्स, और अल्कोहल्स प्लस थायोनिल क्लोराइड। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन बाय हेलोजन एक्सचेंज, जो बाकी के 2 हमने पढ़े थे, और हेलोजन कंपाउंड की जो फिर फॉर्मेशन फ्रॉम एरोमेटिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन एल्केन्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, लाइक द वीडियो।
and subscribe the channel. Thank you for watching.